सभी ध्यान साधकों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। ध्यान को लेकर अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो वो सवाल मैं आज पूरे के पूरे आपके क्लियर कर दूंगा। काफी साधकों को मैंने देखा है ध्यान करते समय कि मैं कैसा ध्यान करना चाहिए, मुझे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए, मुझे पाँव ऐसा रखना चाहिए, मुझे उंगलियां ऐसी रखनी चाहिए, मुझे ऐसा ही बैठना चाहिए, मुझे ऐसे ही कमरा चाहिए, मुझे ऐसा ही ऑडियो चाहिए, मुझे इतना ही समय चाहिए। दोस्तों, मैं इसके लिए आपके सामने लेकर आया हूँ एक छोटा सा बिल्कुल मैंने जो किया वही प्रयोग जो आप ध्यान के लिए इस्तेमाल करें। मैं चाहता हूं कि आप संपूर्ण ध्यान को प्राप्त हो जाए और संपूर्ण अर्थ को प्राप्त करें। संपूर्ण अर्थ को मतलब अर्थ माने ब्रह्मांड, ब्रह्मांड माने परमात्मा, संपूर्ण माने परम, और परमात्मा परम आत्मा तो संपूर्ण आत्मा। जिस तरह से कभी आप एक बूंद हो और जब बूंद में समुद्र में जाएगी दोस्तों तो ये समुद्र कहलाएगी, बूंद नहीं कहलाएगी। जब आप ध्यान करते हो तो आपकी आत्मा संपूर्ण आत्मा बन जाती है कुछ समय के लिए। तो उस समय के लिए, जितने भी समय के लिए वो संपूर्ण आत्मा बनती है, उसका प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ा दे। लेकिन अगर आपके मन में कोई थॉट्स आते हैं, अरे यार मेरी रीढ़ की हड्डी तो सीधी नहीं रहती, अरे यार मुझे बीच में झटके लगते हैं, मुझे है ना विचार ही आते हैं, मेरे घर में कमरा ठीक नहीं है, मुझे बाहर से लोगों की आवाजें आती है, मेरे घर में लोग सोफे पर बैठते हैं, मैं नीचे बैठता हूँ। मतलब बैठने के लिए, बैठने से लेकर, कपड़ों से लेकर, आवाजों से लेकर, कमरों से लेकर, परिवार से लेकर, समय से लेकर, अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ध्यान घटित नहीं हो रहा है, तो इससे आप बिल्कुल मुक्त हो जाए। क्योंकि ध्यान का अर्थ है कुछ भी नहीं करना। ना कमर को सीधा रखना, पहले रख देना, बाद में गिरते जाना, गिरने देना उसको। ध्यान का अर्थ है कुछ भी नहीं करना, ना हाथ हिलाना, ना पांव हिलाना, ना गर्दन हिलाना, ना शरीर को हिलाना, ना विचारों को हिलाना, कुछ भी नहीं करना। आती जाती सांसों के साथ और शरीर के अंदर के हार्ट बीट्स के साथ एक हो जाना। अपने अंदर की आवाजों को सुनना, अंदर के ऑर्गन्स के साथ बात करना कि मेरी आंखें कैसी है, मेरी जीभ कैसी है, मेरी श्वसन नलिका, मेरा हार्ट, मेरे लंग्स, मेरा पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, किडनीज, पूरा का पूरा शरीर अंदर का देखते रहना, इसी को ध्यान बोलते हैं। अगर आपका भी ध्यान नहीं लगता तो आप क्या करें, आप अपने शरीर को एक एक पार्ट को देखो आपका ध्यान पांव तक जाते तक लग जाएगा। आंखों से शुरुआत करें, ये मेरा ब्रेन है, ये मेरी अंदर से, बाहर से नहीं, बाहर से देखना बंद, अंदर से आंखों को देखना शुरू। अंदर की आंखें जब देखेगी तो आप ध्यान में लीन हो जाएंगे। ये मैं बोलता हूं आपको, इसको आप करके देखें। इसको मैं करता था और मुझे मालूम है ये प्रयोग अच्छा काम करेगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान में कभी नहीं सोचे कि ये नहीं है वो नहीं है। नहीं तो काफी लोग देखा मैंने, मेरे पास ये नहीं वो नहीं है, मेरी कमर की हड्डी सीधी नहीं रहती, वो ऑडियो में बोला गया है कमर को सीधा रखो। जी नहीं दोस्तों, आप जैसा बैठ सकते हैं कंफर्टेबल, कैसे भी बैठो, कंफर्टेबल बैठो, बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। विचारों को शांत करने के पीछे नहीं भागना, सांसों के पीछे भागो, विचार अपने आप शांत हो गए। दूसरी बात दोस्तों, कभी नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना, उसको कैंसल 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 3 बार बोलना। रेड क्रॉस को देखना, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको लगे तो आप देख सकते हो कि किस तरह से नेगेटिव थॉट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान को लेकर अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो वो सारी की सारी आज एंड कर दे, एंड कर दे। और ध्यान करने के लिए बैठे तो चेहरे पे ऐसी हंसी रखे कि बिल्कुल आप तो परमात्मा के पुत्र हो। अरे ईश्वर, आपने मुझे ये मौका दिया है ना, मैं बहुत खुश हूँ। एक हल्की सी मुस्कान और एक हल्की सी हंसी मुंह से आवाज के साथ निकलेगी दोस्तों, ध्यान का आनंद बढ़ेगा और आप ध्यान के अंदर चले जाओ। लेकिन चेहरे के ऊपर वो मुस्कान रखो जैसे कि आप बहुत खुश हो, और धीरे धीरे अपने सांसों को देखते हुए, धीरे धीरे अपने शरीर के एक एक ऑर्गन्स को देखते हुए अपनी सांस
अपने आप धीमी हो जाएगी और कुछ समय के लिए आप विराट के साथ, परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे। यही समय होता है दोस्तों, कुछ समय के लिए हम परमात्मा के साथ विलीन होते हैं, लेकिन उस समय को हमको क्या क्या देखा, हमने क्या क्या किया, वो हमको याद नहीं रहता। यही यूनिवर्स की खूबी है, यही परमात्मा की खूबी है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं, फिर वो समय भी हमें याद रहता है, फिर हम हमारे परमात्मा को भी देख सकते हैं, हमारे ईश्वर को, जिसका स्वरूप है, जिसका स्वरूप क्या है मालूम है? अखंड स्वरूप है, वो तो विराट है, अनंत है। हमारे अंदर अनंत शक्तियां है जो ब्रह्मांड के अंदर है, परमात्मा के अंदर है। इसको जानने का एक और एक तरीका है, जो है मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड मेडिटेशन। थैंक यू।